नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय संस्कार है। संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिससे हम सबको जानना चाहिए। संस्कार को जानने से पहले हम लोग संस्कार के बनने की प्रक्रिया समझ लें तो यह बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। संस्कार हमारे मन का एक अप्रकट रूप है, गुप्त रूप है। वस्तुतः पहले हम ये देख लें कि मन बनता कैसे है, तब हम संस्कार को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम सबसे पहले बाहर का कोई ज्ञान लेते हैं, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहरी दृश्यों का, बाहरी विषयों का ज्ञान लेती हैं और उस ज्ञान के आधार पर ही फिर मन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, आँखों से देखी, तो आँख तो ये तो हमारी ज्ञानेंद्रिय का एक भाग हुआ। जो दृश्य हमने देखा वह तो रूप हुआ। तो आँखों ने रूप को देखा, अब बस यहीं से मन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखते ही हमने उस पर कुछ सोचा, तो सोचना भी यह मन का एक प्रारंभिक रूप है। उसको यानी मनन करना, यह मन का प्रारंभिक रूप है। अब मन यहीं से बनना शुरू हो रहा है। लेकिन यदि हम उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं, जब हमारी उसमें प्रतिक्रिया जो होती है वह तटस्थ प्रक्रिया है, तो वह तो ज्ञान है। जैसे आँख का काम देखना है तो वह देख रही है, तो ये तो ज्ञान हुआ आँख का। लेकिन जब हम उसमें अच्छा या खराब का भाव लाते हैं, दृश्य में जो रूप हम देख रहे हैं, जब हम उसमें अच्छा या खराब का भाव ला रहे हैं, तब वहाँ से मन बनना शुरू हुआ। वह ज्ञान पिघल गया, अब वह मन बन रहा है। अच्छा या खराब जब तक नहीं था तब तक वह मन नहीं था, तब तक तो वह ज्ञान था। और यह सबको होता है, आँख का काम ही ज्ञान करना है। लेकिन जब हम उस वस्तु में अच्छा या खराब का भाव ला रहे हैं, तब उस अच्छे या खराब के भाव से, सुख या दुख के भाव से उस वस्तु पर हमारी आसक्ति हो जाएगी। उस वस्तु को हम बार बार लेना चाहेंगे या उससे बार बार अलग होना चाहेंगे। अगर वह ठीक नहीं है, तो दुख दे रही है, तो मान लो 1 मिनट के लिए हम आसक्ति के लिए ही ले रहे हैं कि उसको हमें बार बार लेने का मन कर रहा है। और जब बार बार लेने का मन करेगा तो उसकी स्मृति बन जाएगी, याद आ जाएगी, उसकी याददाश्त आ जाएगी। तो अब वह वस्तु तो हमारे सामने बेशक नहीं है, लेकिन याददाश्त तो सामने है ही है। तो याददाश्त हुई, उसकी स्मृति हुई और फिर उससे आसक्ति हुई। और उस आसक्ति के बाद अब हमारे अंदर उसकी इच्छा प्रकट होगी दोबारा लेने की। इच्छा जब प्रकट होगी तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर सोचेंगे कि भाई दोबारा वह कैसे मिलेगी। यदि हमें वह धन से मिल सकती है तो हम धन कमाएंगे, यदि वह हमें और किसी उससे मिल सकती है तो हम वह कार्य करेंगे। तो मान लो हम धन कमाएंगे, तो धन कमा करके जब उस धन कमाने की एक योजना बन रही है तो उसे हम मानसिक क्रिया हो रही है, तो उसे हम कर्म कहते हैं। लेकिन उस मानसिक क्रिया के लिए जब हम अपने शरीर को भी लगा देते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यह सब मन का ही एक रूप है। यानी हमने उस पर मनन किया, फिर सुख और दुख का भाव हम ले आए, सुख दुख के भाव के बाद उस पर स्मृति बन गई, यह भी मन का एक रूप हुआ। और फिर स्मृति के बाद अब हमारी उसकी इच्छा हो रही है, और उस इच्छा भी एक मन का ही भाव हुआ। और फिर उस इच्छा के बाद अब उस चीज को हम करने के लिए एक मानसिक योजना बना रहे हैं, वह भी मन का ही एक रूप हुआ। और फिर हम क्रिया कर रहे हैं, अब वह शारीरिक क्रिया के रूप में आ गई। यानी आम अगर हम दोबारा खा रहे हैं तो अब शरीर से खा रहे हैं, लेकिन वह सूक्ष्म से अब स्थूल पर आया और फिर स्थूल से फिर सूक्ष्म पर आएगा। यानी वह वस्तु आम तो अब खत्म हो गया, लेकिन आम की एक वासना हमारे अंदर बन गई, एक छाप पड़ गई। अब वह फिर से स्थूल से सूक्ष्म की ओर आया। जब स्थूल से सूक्ष्म आता है तो उसे हम वासना कहते हैं। यानी अब वह स्मृतियों का, हमारी आसक्तियों का एक लेवल और चढ़ता जाता है। जितनी बार हम लेते जाते हैं उतनी बार ही उसका एक लेवल स्मृति का और बढ़ता जाता है, उसकी आसक्ति और बढ़ती जाती है, बार बार बढ़ती जाती है। और फिर उसके बाद जो वासना बन गई, तो वासना के बाद फिर उसका एक बहुत प्रगाढ़ रूप जो होता है, मैच्योर रूप होता है, उसी को हम संस्कार कहते हैं। यानी यहाँ
वहाँ जहाँ आपने देखा कि उस वस्तु का आपने ग्रहण किया रूप का, और फिर सुख दुख के भाव से लेकर के उसकी जो सबसे गहराई तक छाप पड़ गई, तो उसे हम संस्कार कहते हैं। यानी उस मनन से लेकर के संस्कार तक की यात्रा को हम मन कहते हैं, या आप जो सबसे अंतिम है उसका आप संस्कार कह सकते हैं। तो संस्कार एक बीज है। अब वह बीज आपके अंदर जब पड़ गया तो फिर आपको अब बार बार उस वस्तु को लेने का मन करता रहेगा और बार बार आप उसको लेते रहेंगे। तो आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि यह सबसे सूक्ष्म बीज होता है, उस बीज में पेड़ बनने की संभावना होती है। तो बीज ही वह सूक्ष्म जो है संस्कार, उसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वह दूसरी शरीर के लिए जब जाता है, एक शरीर छोड़ करके दूसरी शरीर के लिए, वह आत्मा के साथ ही वह संस्कार जाता है, तो हमें दूसरी शरीर मिल जाती है। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो इस समय हम सोच रहे हैं, जैसे हमने उस चीज़ को देखा, देखने के बाद फिर उसकी इच्छा की, उसके विषय में सोचा, मानसिक प्रयत्न किया, उससे आसक्ति किया, यह सब तो हमारे एक चेतन मन का भाग हुआ। तो जो साइकोलॉजिस्ट लोग इसको कहते हैं चेतन मन। तो यानी जो वर्तमान में हो रहा है वह चेतन मन हुआ। फिर इसके बाद उस वस्तु के जो हम सोच रहे हैं, उसके बाद उसमें जो विचार आने वाले हैं उसके तुरंत ही, तो उसको हम अर्ध चेतन मन कहते हैं या अवचेतन मन कहते हैं। यानी वो और थोड़ा सा अंदर गहराई में चला गया है, और गहराई में स्मृति उसकी चली गई है, और जब वह स्मृति बहुत अंदर चली जाती है तो अचेतन मन उसको कहते हैं, जिससे ही आप संस्कार कह सकते हैं। यानी वो बहुत गहराई में जो चीज़ चली गई है वह संस्कार है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, या जिस चीज़ का भी भोग करते हैं, तो आज हमने कोई चीज़ खाई, 10 दिन बाद हम भूल जाएंगे कि हमने उस दिन क्या खाया था उस समय। लेकिन हम तो भूल गए, लेकिन उसके संस्कार यानी उसकी स्मृति वह हमारे चित्त पर पड़ी रहती है, और वह अंदर ही अंदर पड़ी रहती है। तो आज तक हमने जो कुछ भी सोच विचार कर रखा है, जो कुछ भी व्यवहार कर रखा है, जो कुछ भी आसक्ति या अनासक्ति कर रखी है, उस सब का संस्कार हमारे चित्त पर पड़ा हुआ है। और हम तो भूल गए, लेकिन वह चित्त के अंतर्गत, चित्त के अंदर उसकी प्रतिमा, उसकी छाप पड़ी हुई रहती है। और वह छाप जो है बेशक पड़ी हुई है, हमें उसकी याद नहीं आ रही है, हम उसको नहीं स्मृत कर पा रहे हैं, लेकिन वह अंदर पड़ी हुई है और अपने समय से वह बाहर निकल आएगी। जैसे आप यूँ ले सकते हैं कि स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग का क्या होता है कि वह स्प्रिंग अगर कहीं आप उसको दबा करके रखें तो वह दबी तो रहती है, लेकिन वह हमेशा यह प्रयास करती रहेगी कि जिन चीज़ों ने उसको दबाया हुआ है, जैसे ही वो चीज़ें हटें वह फिर अपना आकार ले ले, फिर वह फैल जाए। उसी तरह से ये संस्कार भी हमारे अंदर, चित्त के अंदर तो रहते ही, बहुत गहराई से दबे रहते हैं, लेकिन वे हमेशा कुलबुलाते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित रहते हैं। जैसे ही उनको वह मौका मिलता है वे कर डालते हैं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि वे संस्कार ही हमें जो सुख या दुख देते हैं। जैसे हम कभी कभी बिना अकारण ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अकारण ही बड़े दुखी हो जाते हैं, तो वह बाहर की कोई कारण नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अकारण हो रही है, बहुत कारण से हो रही है, वो हमारे उन संस्कारों की वजह से हो रही है। वो संस्कार यदि हमारे मन में कहीं एक सामने आ गए तो उस वजह से हम खुशी हो गए, दुख के संस्कार आ जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से संस्कार का मतलब मन का एक प्रगाढ़ रूप, मन का एक अंतिम रूप, जिसे आप अचेतन मन कहते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन वह बीज होता है।